और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी हैं, जो कि मेडिको लीगल कंसल्टेंट हैं और बहुत ही सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छे मृदभाषी हैं। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में पूरे गाज़ियाबाद में नगर निगम चुनाव की चर्चा है। तो डॉक्टर विनीत अग्रवाल वर्तमान में अपनी जनतांत्रिक पार्टी की तरफ से वार्ड 65 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार भी हैं। डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, जो मैं बात नहीं पूछ पाया हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिचय हमारे जो नए दर्शक हैं उनको दीजिए डॉक्टर साहब। मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ और एक सोशल लाइफ दोनों में बहुत भारी अंतर है। सभी लोग प्रोफेशनल हैं, सभी लोग अपने अपने रूप में काम करते हैं। हमारा मानना यह है कि जब हम जनता को कुछ अगर दें, देश को दें, अपने राज्य को दें, अपने शहर को दें, जिसका कि हम उसके कर्जदार हैं, हमें वो उनकी भावनाएं, सेवाएं किसी न किसी रूप में हमें अपने नगर को देनी चाहिए। जिसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्री मेडिकल कैंप्स जगह जगह समय समय पर लगाते रहते हैं। हमें बहुत सारे संस्थाओं का भी सहयोग मिलता रहता है, तो हम उतने ही बड़े लेवल का फिर कैंप लगा पाते हैं। RWO के माध्यम से लगा पाते हैं, गायनी सोसाइटी के IMA के माध्यम से बहुत कैंप हमारे लगते रहते हैं। तो वो हमको बड़ा सुकून मिलता है जब हम लोगों की सेवाएं करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि हेल्थ के ऊपर तो गाज़ियाबाद शहर में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े अच्छे यहाँ पे अस्पताल बन चुके हैं, बहुत योग्य चिकित्सक यहाँ हर समय मौजूद हैं। और अब हम इसका थोड़ा सा डाइवर्जन की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि आज हम प्रकृति से भी जुड़ गए हैं। तो प्रकृति से जुड़ने के लिए हमें हर जगह, पार्कों में, सब जगह हमें आपको योग्य शिक्षकों के द्वारा लोग योगा अभ्यास करते मिलेंगे। उस योगा को अगर आप निरंतर रूप से अपनी लाइफ का एक हिस्सा मान लें, तो आप निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफ को स्वस्थ रूप में जी पाएंगे। तो हमने जो अपनी जनतांत्रिक पार्टी का जो हमने निर्माण किया है, तो हमने इसके लिए यही विचार किया कि क्यों ना हम लोग ऐसा संगठन तैयार करें और अपने सारे जो योग्य चिकित्सक हैं उनको भी जोड़ें और बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोगों को भी जोड़ें, जो वास्तव में एक गाज़ियाबाद शहर के लिए एक मिसाल, एक मॉडल के रूप में उसको प्रस्तुत करें। डॉक्टर साहब, चूँकि आप सामाजिक सेवा के कार्य में, एक डॉक्टर का बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व होता है, तो उसी कड़ी में राजनीति में जो आपका आना देखा जाता है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स या बहुत शिक्षित लोग राजनीति को प्रेफर नहीं करते हैं, जो आज का वर्तमान में जो आंकड़े हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो डॉक्टर पेशे से जुड़े हैं या अन्य चीज़ों में जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको राजनीति में जुड़ना चाहिए? हमने इसका प्रयास ये किया है और उसकी मिसाल आपको हम देना चाहते हैं कि जब हमने इस संगठन का निर्माण करके आगे बढ़े, मैं तो इस पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अध्यक्ष जी ने उनका परम मुझे स्नेह मिला। तो हमने जब हम मार्केट में निकले और अपने उद्देश्यों के बारे में बताया, तो एक बहुत बड़ा काफ़िला हमारे साथ जुड़ गया। आज शहर के मौजूद बहुत चर्चित डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनमें से 2-4 नाम आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। डॉक्टर अल्पना कंसल हैं, बहुत सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं और IMA की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, बहुत सोशल एक्टिविटी करती हैं। उन्होंने जब हमारे विचारों को जाना, उन्होंने हमें खुद वॉलंटियर ऑफ़र किया कि मैं वार्ड चुनाव आपके साथ चुनाव लड़ना चाहती हूँ। वो वार्ड 8 से चुनाव लड़ रही हैं। जी। इसी तरह इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए फिर मैंने एक दूसरा प्रयास किया। तो डॉक्टर संजय जैन, जो इतने बिजी रहते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने जब हमारे विचार और उद्देश्यों को, हमारे संगठन के बारे में जाना, उन्होंने दिल से उसको स्वीकार किया और आज वो राजनगर सेक्टर 23 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड 91 से। इसके बाद फिर हमने बात किया डॉक्टर संतोष अग्रवाल से, जो श्याम हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं और उनका एक वैश्य समाज में भी एक अपना बहुत बड़ा उनका अस्तित्व है। तो उन्होंने जाना, पहले कहा, उन्होंने एक दिन का ज़रूर समय लिया, हमें अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैं ज़रा इस पर विचार करता हूँ और अपने आसपास लोगों में डिस्कस करता हूँ। तो हमारे उन उद्देश्यों को जानने के बाद वो इतने प्रभावित हुए, बोले डॉक्टर साहब मैं खुद भी अपने इलेक्शन लड़ूंगा। तो वो भी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संगठन की जो फाउंडेशन इतनी ज़बरदस्त बनी कि हमारी सोच से भी ज़्यादा बनी। हमारे इस संगठन में 2-3 हमारे जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो भी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब
आप देखिए और मैसेज संदेश अच्छा जा रहा है। और आप ये भी देखिएगा कि जो हमारे जो रिज़र्व महिला सीट हैं, जो एससी महिला सीट भी हैं, वहाँ भी हमारे ऐसे लोग नहीं उतरे हैं। वो बच्ची जो उतरी है वो एमबीए क्वालिफाइड है, मल्टीनेशनल जो कंपनी में जॉब करती है, बहुत उसका कई बहुत बड़ा पैकेज भी है उसका। वो जब हमारे विचारों से प्रभावित हुई तो वो उसने खुद भी वॉलंटरी दिया और वो खुद वार्ड 18 से इलेक्शन लड़ रही है। श्वेता सिंह नाम है उसका और बहुत बड़ा होल्ड है उसका वहाँ पर। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे संगठन में लोग आते रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जो ज़बरदस्त लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं। आपका जो पार्टी है 100 वार्डों में चुनाव 100 वार्डों में चुनाव लड़ेंगे, हमारे मेयर भी हमारे होंगे और हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि हम गाज़ियाबाद को भ्रष्टाचार मुक्त बना दें और बिल्कुल प्रदूषण रहित। तो ये एक बड़ा संदेश जा रहा है कि शिक्षित लोगों को जोड़कर आप सामने ला रहे हैं कि ये लोग भी राजनीति की मुख्य धारा में आए। जी, कारण इसका एक ये है कि हमारे जितने भी शिक्षित लोग हमारे साथ जुड़े हैं या बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज़ भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनके पास अपने आय के स्रोत बहुत हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है हम लोगों पे, हमें अपने खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को राजनीति रोटी नहीं खानी है। जिन लोगों को राजनीति रोटी खानी है, जिनका 24 घंटे का प्रोफेशन ही ये है, तो उनके साथ उनकी विचारधारा, उनकी सोच थोड़ी अलग हो जाती है। तो चूँकि हमारी तो जितना भी समय है जो हम अपनी सेवा भाव के रूप में देना चाहते हैं, राजनीति रोटी खानी नहीं है। सब जानते हैं कि नगर निगम में कहाँ क्या क्या आय के स्रोत होते हैं, तो इसलिए अनावश्यक रूप से कुछ भी कहना वो गलत है। हम लोगों ने यही विचार किया हुआ है कि हम जितना भी समय मैक्सिमम होगा, जितनी भी सेवा होगी, जिस भी रूप में होगी, वो हम करेंगे और भ्रष्टाचार से दूर होकर और इसके लिए आपको एक चीज़ बता दें, जो आज के लिए एक मिसाल कायम होगी। हमने अपने 100 के 100 पार्षद जो हमारे खड़े होने जा रहे हैं, हमने सबसे एडवांस में रेजिग्नेशन लेटर विद एफिडेविट लिया हुआ है कि हमारा कोई भी कैंडिडेट किसी भी रूप में भ्रष्टाचार में अगर पाया गया, लिप्त पाया गया, तो उसको सदन में उसका इस्तीफ़ा रख के उसको मंजूर करके उसको हटा दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी जो हमारी ट्रांसपेरेंट है वो कहीं भी नहीं हो सकता। कहीं भी कोई भी एडवांस में इस्तीफ़ा लेके दिखा दे हमें, हम मान जाएंगे। ये हमारे विचारधारा है। बस अंतिम सवाल सर, चूँकि वार्ड 65 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, तो वार्ड 65 की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और वहाँ के कितने मतदाता हैं? वहाँ करीब 10,000 के करीब मतदाता तो हैं और चूँकि उसमें 2 ब्लॉक जी और एच ब्लॉक तो आते हैं जो बहुत अच्छे रूप से विकसित हैं। जीवन विहार भी उसमें जो हाँ जीवन विहार भी आता है और विवेकानंद नगर भी आता है। तो जो कविनगर के ब्लॉक्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, परंतु जीवन विहार और विवेकानंद नगर में चूँकि कुछ जगह ऐसी हैं, छोटी छोटी गलियां भी हैं, नाली पानी की वहाँ समस्या है और उस पर रेलवे ट्रैक के साथ से वो लाइन गुजरती है, तो उसमें थोड़ा गंदगी का अंबार लगा है। तो उसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे पास पूरी प्लानिंग है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे रिटायर्ड इंजीनियर्स जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं, वो वॉलंटरी अपनी फ्री सेवाएं हमारे साथ देने के लिए तैयार हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा प्लान है गाज़ियाबाद को चमकाने का, वो हम उनकी पूरी सेवाएं लेंगे, वो हमारे साथ हैं। तो अगर जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है वार्ड 65 से, जी, तो वार्ड 65 का कायाकल्प निश्चित वार्ड 65 का कायाकल्प तो ऐसा बनेगा कि मैं इसको एक मॉडल के रूप में उसको देना चाहूँगा। चूँकि सारी प्लानिंग हमारे पूरे संगठन की है, हमारे अध्यक्ष जी अवधेश शर्मा जी की भी साथ में है, तो हमने जो पूरी प्लानिंग करी है, अगर और ईश्वर की बड़ी कृपा रहेगी, शहर की जनता से मैं आह्वान करूँगा कि एक मौका तो दो यार, क्योंकि अगर ये अपने शहर से अगर वास्तव में दिल से प्यार करते हो तो हमें एक मौका दे दो। क्योंकि सब लोग आए हैं, बड़े बड़े तजुर्बेकार लोग आए हैं, जैसे जिसका दाव लगा उसने किया। और गाज़ियाबाद एक ऐसी धरती है, यहाँ जिसने जो मिला वो लूटा, ये तो लुटती रही है गाज़ियाबाद की धरती। लेकिन इस बार हमें एक सेवा का मौका दे दो। जनतांत्रिक पार्टी अपनी वजूद को करना चाहते हैं और आपके साथ ही, आपको साथ लेकर के ही मिल करके हम इसका विकास करना चाहते हैं। एक मौका आप दीजिए और आप वास्तव में अपने डिसीजन के ऊपर आपको प्राउड करना पड़ेगा कि हमने सही डिसीजन लिया है। क्योंकि अगर ऐसा डिसीजन अगर आप कहीं चूके तो जितना शिक्षित वर्ग इस बार निकला है तो शायद ये कभी नहीं निकल पाए। तो इस बार जो शिक्षित वर्ग है उसको आप लेके आगे बढ़ रहे हैं और जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो नगर निगम के द्वारा गाज़ियाबाद का कायाकल्प सुनिश्चित है। निश्चित रूप से है और हमने ये प्रण भी लिया है कि हम इसको केवल 2 साल के अंदर इसको इंदौर जैसा बना देंगे। हमारे पास सारी योजना हमारे पास पूरी है और ईश्वर ने चाहा और जनता ने हमें साथ दिया, तो हमने ये जो प्लानिंग हमने की हुई है कि हम हर कमेटी, हर वार्ड में इस तरह की कमेटियां का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारा ऑन पेपर सब रिकॉर्डेड है, वो उसके साथ सब मिल करके विकास करेंगे। वहाँ की जनता के साथ हम विकास करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि
पद मिलने के बाद में उन वार्डों में कोई झांकता नहीं है जाकर के, क्योंकि वो इतना अपने व्यवस्था में और अपने धन कमाने में लग जाते हैं। क्योंकि हम लोग सब अपने सब प्रोफेशन में इतने वो रहते हैं, तो उनका मकसद ये है कि हमें सारी प्लानिंग हम टेबल पे कर सकते हैं। आजकल हाईटेक का ज़माना है, तो आप वहाँ की जनता को, लोकल को अपने साथ इन्वॉल्व करिएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। अंतिम सवाल सर, चूँकि शिक्षित वर्ग सामने आया है और देखा जाता है कि चुनाव के दिन बहुत सारे शिक्षित वर्ग जो है छुट्टी कर लेते हैं, वोट देने नहीं आते हैं। वोट देने जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, बिल्कुल सही उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों से कुछ मतदान के दिन वोट करने की अपील करेंगे? हाँ जी, उनसे हम कहेंगे कि जब आपके बीच में आप लोग हमेशा कहते रहे हैं कि राजनीति में इसमें पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग आता नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या? उन नेताओं को, अंगूठा छाप लोगों को या दूसरे जो इस तरह के वर्ग हैं, उनको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो चले जाते हैं। मैं उन सब से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार चिकित्सक समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज माना जाता है, और जितने भी प्रोफेशनल जो पढ़े लिखे लोग हमारे साथ इस बार निकल कर के आए हैं, उनकी भावना ही गाज़ियाबाद के लिए है। तो आप निश्चित रूप से उनको वोट करिए और अपनी वोट को मिसयूज़ मत होने दीजिए। देने जरूर जाइए, वोट देना आप ज़रूर जाएं, क्योंकि आपकी वोट बहुत कीमती है। और कुछ लोगों के दिमाग में एक ये चीज़ रहती है कि हमें तो सभी लोग ऐसे होते हैं, हम नाटा वाले जो उसको है, उसको नोटा जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं। वो मत करिए, वो करने से उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट तो कहीं गई नहीं, वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो दूसरे तबके का है वो उसका फ़ायदा उठा जाता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपनी कीमती अमूल्य वोट को, आप एक शिक्षित समाज को आप लाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जाएं और वोट अपनी ज़रूर दें। डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम रूप से आपको एडवांस बधाई कि चुनाव जीत के आएँ और वार्ड परिषद का भला आप करें। नमस्कार सर। बहुत बहुत